हेलो गाइस, ये मैं हूँ और ये मेरी फुप्पो अचार का डब्बा बना रही है। अचार का डब्बा बना रही हो? हाँ, अचार मिक्स कर रही है? अचार मिक्स नहीं करी, अचार बना रही है। अचार बनाया किसने ये तो बताओ पहले। हाय गाइस, ये मैं और मेरी दादी ने अचार बनाया है और ये फुप्पो अचार को मिक्स करी है। और ये अचार हमने किसकी फैमिली के लिए बनाया? फरहान मामू की। हाँ, ये किसके पास जाएगा? ये फरहान मामू के पास जाएगा। वो किधर होते हैं? वो कश्मीर में होते हैं। नीचे से मारे अम्मी। ऑफ इसी के अंदर रखूं चमचा? अच्छा ठीक है। फुप्पो ऑफ। बेटे 1 मिनट रुको। बस आ ही गया अम्मी। हाँ, ऑफ कर दो। ऑफ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ ऑथेंटिक अचार की रेसिपी, क्योंकि मेरी वालदा पंजाब से हैं तो ये टिपिकल पंजाबी रेसिपी है। और जिस तरह पंजाब में अचार बनता है शेखोपुरा वगैरह में, सियालकोट में, ये बिल्कुल वैसा ही अचार होगा। शुरू में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन जो है वो शानजे ने भी आपको दिया था, जो मेरी भतीजी है। और ये जो अचार था वो मैंने अपने ससुराल वालों के लिए अम्मी से बनवाया था, क्योंकि उनको अचार बहुत पसंद है। कश्मीर में जो अचार बनता है वो थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन हमारे पंजाब का अचार ज़रा मुख्तलिफ है। तो ये स्पेशली मैंने उनके लिए बनवा के भिजवाया था। 2 किलो हरी मिर्चें ली हैं और 1 किलो लीमू लिया था। हरी मिर्चों को हमने साफ़ करके धो के और सिर्फ एक चीरा लगा के रख लिया। डंडियाँ उसकी उतार दी थी। अगर डंडियाँ गली हुई ना हो तो आप उनको काट भी सकते हैं। और मैं जो है वो लीमू जो है वो मैंने ये सब कुछ हम डायरेक्ट जिस जार में मैंने अचार बनाना था और बंद करना था, ये सारा कुछ हम उसमें शामिल करें। पहले तकरीबन आप कह लो कि 3 पाव लीमू जो है वो मैंने कट करके तो नीचे बेस पे फैलाए थे। फिर ऊपर ये 1.5 किलो हरी मिर्चें थी, 2 किलो नहीं सॉरी, क्योंकि 1.5 किलो पीछे रह गई थी काट के और सब कुछ साफ़ करके ना, फिर उसमें 1.5 किलो रह गई थी। मिर्चें हमने 2 किलो ही ली थी। उसके ऊपर फिर हमने लीमू डाल दिया। जो बाकी तकरीबन 1 पाव 7-8 लीमू बचे थे उनके भी मैंने 8-8 टुकड़े करके डाल दिए। लीमू काफ़ी बड़े बड़े थे इसलिए 8-8 टुकड़े किए हैं। अगर आपके पास छोटे लीमू है तो आप उसके 2 ही टुकड़े कीजिएगा या 4, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन ये लीमू माशाल्लाह काफ़ी बड़े बड़े थे। उस टाइम गर्मियों में बहुत फ्रेश लीमू थे, तो हम लोगों ने इसलिए बड़े बड़े लिए और वो इसके बीच में डाल दिए। अब आपने क्या करना है, उसी जार में जिसमें मैं अचार बना रही हूँ उसमें हमने तकरीबन आधी थैली नमक की मिलाई है। ये नमक जो है वो हिमालयन सॉल्ट है, तो ये इसलिए हमने थोड़ा ज़्यादा मिलाया था क्योंकि इसका टेस्ट थोड़ा कम होता है। 1 पाव मैं सौंफ लेके आई थी, लेकिन अम्मी ने कहा कि कम है तो उन्होंने थोड़ा सा सौंफ और भी शामिल किया था। तो आप कह लें तकरीबन 1.5 पाव के करीब हमने इसमें सौंफ मिलाया था, जितनी क्वांटिटी मैंने बनाई है। ठीक है, 200 ग्राम इसमें कलौंजी डाली थी, 1 पाव ही मेथरे डाले थे और तकरीबन जो है वो उसके बाद हम लोगों ने इसमें अजवाइन शामिल की। अजवाइन बहुत थोड़ी शामिल की थी, मेरे ख्याल में 50 ग्राम या 100 ग्राम मैं अजवाइन लेके आई होंगी। तो 50 ग्राम तो नहीं थी, 50 ग्राम या 100 ग्राम, या आप 4 टेबल स्पून, मेरी अम्मी ने पहले जो अचार बनाया था उसमें 4 टेबल स्पून डाली थी, तो आप 4 टेबल स्पून ही अजवाइन डालिएगा। 4 टेबल स्पून इसमें हल्दी डाली है और 4 टेबल स्पून बड़ी वाली भर भर के लाल मिर्च डाली है। पहले 4 डाली, फिर बाद में 2 उन्होंने और भी ऐड की थी, तो 4 टेबल स्पून के करीब जो है वो लाल मिर्चें डाली। सारा कुछ हम इसी मसाले के ऊपर डाल रहे हैं। अभी हमने कोई इसको धूप नहीं लगवाई, कोई कुछ नहीं किया, बस डायरेक्टली जो भी मसाले हैं वो इसके ऊपर ही डाल रहे हैं। एक पूरी बोतल मैंने सिरके की शामिल की थी, लेकिन अभी जो बोतल अम्मी शामिल करी हैं ये इन्होंने तकरीबन पौनी बोतल शामिल की थी, और बाकी जो है वो मैंने जब ज़रा हिस किया था तो 1-2 दिन बाद फिर भी बाकी बची हुई बोतल तब भी डाल दी थी बीच में। इसी तरह 1 किलो तेल था सरसों का, जो कि तकरीबन 3 पाव मैंने पहले डाला था और 1 पाव जब हिस किया था थोड़ा 2-3 दिन के बाद, तो सिरका और बोतल जो बची हुई थी वो मैंने बाद में भी डाली थी। बड़ी वाली बोतल सिरके की आई थिंक 500 ml वाली होती है या 1000 ml वाली होती है, लेकिन एक नॉर्मल जो बड़ी बोतल होती है सिरके की वो इसमें शामिल की गई थी। जो ये शिंगरीला का सिरका मिलता है वही नॉर्मल बोतल पोनी मैंने पहले डाली थी। और ऑयल जो था सरसों का तेल, उसको कोई हमने पकाया या कोई कुछ नहीं किया था, कच्ची घानी का डायरेक्ट तेल हमने इसको बीच में शामिल किया और इसको मिक्स कर लिया था अचार को अच्छे तरीके से। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। उसके बाद इसमें 2 से 3 टेबल स्पून जो है ना, ये थोड़ा सा राई दाना पड़ा हुआ था, ये भी हमने बीच में शामिल किया। बाद में मैंने इसमें तकरीबन 1 पाव लहसुन बारीक काट के वो भी शामिल किया था,
क्योंकि 3-4 दिन गुजर गए थे तो उस टाइम याद ही नहीं रहा, लहसुन शामिल कर दिया मैंने, मिक्स कर दिया था। फिर मुझे बाद में याद आया कि लहसुन भी शामिल करना था, और वो मैंने वीडियो में रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो तकरीबन 1 पाव चाइनीज़ लहसुन था, 6-7 बड़े बड़े जवे थे, उसको अच्छी तरह काट के और बारीक बारीक मैंने लंबा लंबा काट लिया था उसको, और वो भी मैंने इसमें 1 पाव शामिल किया था। अब हमने इसी तरीके से इसको 3-4 दिन के लिए रख देना। अगर धूप है तो वेल एंड गुड, मैंने सिर्फ 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए रखा था। 3 दिन के बाद उसकी ये कंडीशन थी। और आपने डेली इसको 2 से 3 दफ़ा मिक्स करना है। कोशिश करें इसमें हाथ ना लगें बिल्कुल भी आपके, और लकड़ी का चमचा इस्तेमाल हो, स्टील का चमचा बिल्कुल भी मत रखिएगा बीच में, क्योंकि स्टील, प्लास्टिक और इन चमचों से इसमें जंग लग जाता है और वो जो फंगस लग जाता है, वो उसकी वजह से अचार ख़राब हो जाता है। लकड़ी का चमचा रखिए और कोशिश करें कि आपका हाथ बीच में इन्वॉल्व ना हो। अगर हाथ आप को हल्का सा लग भी जाता है तो कोशिश करें आपके हाथ बिल्कुल साफ़ होने चाहिए, वरना उससे भी फंगस लग के अचार ख़राब हो जाता है। यहाँ से जाने के बाद अचार जो है वो तीसरे दिन अचार यहाँ से चला गया था कश्मीर। फिर उन लोगों ने इसको, मैंने अम्मी को कहा था कि आप धूप में रख लीजिएगा। फिर 2-3 दिन अम्मी ने इसको धूप भी लगवाती, वहाँ पे रही थी आराम से। तो बहुत ही टेस्टी अचार बना था, बहुत ही ज़बरदस्त। बहुत ईजी रेसिपी है, कुछ आपको पहले भिगो के नहीं रखना, बाद में भिगो के नहीं रखना। हाँ, 3-4 दिन आपको इंतज़ार करना है और फिर ज़बरदस्त अचार तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। दुआओं में याद रखिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।